हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 25 मार्च और 25 मार्च की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वायरस चैट्स 2.0 फीचर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या है? टेलीग्राम। अब बात है टेलीग्राम, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 14 अगस्त 2013 को। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है वाराणसी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 3 दिवसीय शहनाई उत्सव वाराणसी में शुरू हुआ। अब बात है वाराणसी, जैसा आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात है उत्तर प्रदेश, का स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। सातों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 80। राज्यसभा की 31। बात करें विधानसभा की 403 और बात करें विधान परिषद की सीटों संख्या कितनी है? 100। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी और छपेली। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलाश। सातों यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब ध्यान रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्तों ध्यान रखिएगा, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और हुनर हाट महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये भी उत्तर प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि सरस आजीविका मेला नोएडा में आयोजित किया गया। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चाइना। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मिलिट्री डायरेक्टर रेट के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना चाइना की है। अब बात है चाइना की राजधानी का है? बीजिंग। यहाँ की मुद्रा क्या है? रेन बिम्बी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? वह है जी जिनपिंग। सातों अब ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर चाइना, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरा स्थान पर रसिया। और बात की जब भारत, तो भारत का जो ताकतवर ये है चौथा स्थान पर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या है? झारखंड। अब बात है झारखंड, इसका स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहाँ है? रांची। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। यहाँ के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 14, राज्यसभा की 6 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 81। आप ध्यान रखिएगा, जो झारखंड यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 14, राज्यसभा की 6, विधानसभा की 81। यहाँ की प्रमुख नृत्य क्या है दोस्तों? है सरहुल और झूमर। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? कोयल। यहाँ के राजकीय फूल क्या है? पलाश। यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधवा लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सातों अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में कुपोषण से लड़ने के लिए समर अभियान ये भी शुरू हुआ, ये भी झारखंड में। कृषि ऋण माफी की मंजूरी देने वाला ये भी हाल ही में किसने दिया? झारखंड ने दिया। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना ये भी झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है फिल्मकार। आप ध्यान रखिएगा, वो एक फिल्मकार थे। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, सागर सरहदी इन्होंने नई फिल्मों में लेखक का काम किया है। कभी कभी सिलमिला बाजार, कहो ना प्यार इत्यादि फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में नेवी ने किस शहर में उन्नत उच्च रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मोहाली। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में मोहाली में यह शुरू किया गया है। अब बात है नेवी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायो ट्रेबरोरी। क्या है दोस्त? नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना कब हुआ था? 18 फरवरी 2002 को। अब बात है मोहाली, तो कहाँ दोस्त? यह है पंजाब में।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही है दोस्त 23 मार्च। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास पब्बी एनी टेरर टर्किश में हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऑल ऑफ दी, यानी कि इसमें पाकिस्तान, भारत और चाइना जितने भी देश हैं, इन्होंने हाल ही में विरोधी जो अभ्यास है पब्बी एनी टेरर टर्किश में हिस्सा लिया है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पब्बी एंटी टेरर टर्किश अभ्यास SCO के द्वारा करवाया गया। आप ध्यान रखिएगा, जो SCO है उसके द्वारा यह करवाया गया है। पब्बी एंटी टेरर अभ्यास आतंकवाद को रोकने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। अब साथ ही दोस्त ध्यान रखिएगा, SCO में कुल कितने देश है? तो इसमें कुल 8 देश। आप ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 8 कंट्री है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2001 को। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसमें भारत और पाकिस्तान कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 2017 में। कब दोस्त? 2017 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अलास्का। ध्यान रखिएगा, हाल ही में पहली उच्च स्तरीय अमेरिकी चीन बैठक अलास्का में आयोजित की गई है। आप बातें अलास्का दोस्त, ये कहाँ है? अमेरिका में। यहाँ की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्त? जो बाइडन, जो कि 46वें राष्ट्रपति है। यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो कि 49वें उपराष्ट्रपति है। साथियों ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा जो बाइडन और कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान। अब बात है राजस्थान, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। यहाँ की राजधानी का जयपुर। यहाँ के CM कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा सीटों संख्या 10 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 200। आप ध्यान रखिएगा, जो राजस्थान है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 25, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? घूमर, चक्री, गनगौर और कलोलिया। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? गोडावन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? रोहिंडा। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, कियोलाडो घाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू नेशनल पार्क। साथियों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ओरगन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन ये भी राजस्थान में किया गया है। इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान में शुरू हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में ODF डबल प्लस का दर्जा ये भी किसे मिला? ये भी मिला है राजस्थान को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, भारत का सर्वश्रेष्ठ जेल का दर्जा किसे दिया? ये भी दिया गया है राजस्थान को। साथ ही आप दोस्त आप ध्यान रखिएगा, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला का उद्घाटन ये भी कहाँ हुआ? ये भी राजस्थान में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, दांडू पथ मेला का आयोजन ये भी राजस्थान में किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नार्वे। आप ध्यान रखिएगा, जो नार्वे है इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात है नार्वे, तो आप ध्यान रखिएगा, नार्वे एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ की राजधानी क्या है? ओस्लो। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? नॉर्वेजियन क्रोन। यहाँ की PM कौन है? एना स्टोलबर्ग। कौन है दोस्त? एना स्टोलबर्ग। साथियों तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे खराब सड़क किसका था? तो ये था साउथ अफ्रीका का। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जो नार्वे की राजधानी ओस्लो है वहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोबेल का जितना भी पुरस्कार है ये स्वीडन में दिया जाता है, परंतु जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस IIM निदेशक अंजू सेठ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? IIM कोलकाता। ध्यान रखिएगा, हाल ही में IIM कोलकाता के निदेशक अंजू सेठ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब बात है IIM कोलकाता, तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्त? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता। इसका स्थापना कब हुआ था? 28 नवंबर 1961 को। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका आंसर क्या था? भारत। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें किस देश में स्थित है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड प्रतिदिन जुड़ते हैं
कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है दोस्त।